खत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिविज्झ एवं दुःखापमोक्षसि। हमारे जीवन में आत्मा नाम का तत्व है, ऐसा हमें धर्म ग्रंथ साहित्य से प्राप्त होता है और कुछ इसका अनुभवन भी या अनुमान भी लग सकता है। आत्मा के सिवाय शरीर भी है, वाणी भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, पर्याप्ति भी है, प्राण की बात भी है। एक आत्मा मानो केंद्र में है और उसकी परिधि में ये अनेक चीज़ें हैं। शरीर है तो फिर वाणी भी है, मन भी है, प्राण पर्याप्ति, ऐसी श्वासोच्छ्वास हमारा है जो प्राण पर्याप्ति के अंतर्गत है। जैन वाङ्मय में नव तत्व की बात आती है। उनमें आश्रव भी एक तत्व है और संबर भी एक तत्व है, निर्जरा भी है। यूँ तो कुल 9 हैं। सबसे परम तत्व है वो एक दृष्टि से मोक्ष है भी अंतिम। मोक्ष को अंतिम 9वां स्थान प्राप्त है और मानो सबसे लास्ट में एकदम निष्पत्ति के रूप में है। साधना की निष्पत्ति वह मोक्ष होता है। मोक्ष में यानी मोक्ष अपने आप में जीव है। आत्मा की सर्व कर्म मुक्त अवस्था अथवा परम अवस्था मोक्ष होती है। हम मोक्ष को एक एरिया के रूप में भी जान सकते हैं कि भी वो मोक्ष में चला गया, मोक्ष में चला गया, मोक्ष में विराजमान है। तो यह मोक्ष में विराजमान है, मोक्ष में गया, यह एक एरिया के रूप में भी हो सकता है। दूसरी मूल चीज है कि मोक्ष तो आत्मा की ही परम अवस्था है, सिद्धत्व की अवस्था है, सर्व कर्म विप्र मुक्त अवस्था जो आत्मा की है वह मोक्ष होता है। अब प्रश्न है कि धर्म ग्रंथों में यह मोक्ष की बात आती है, यह भी मान लें सर्व कर्म मुक्त अवस्था है, पर उस अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है? नव तत्वों में संबर निर्जरा ये 2 तत्व बताए गए हैं। ये दोनों तत्व मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। संबर की साधना भी चाहिए और निर्जरा भी होनी ही पड़ेगी या करनी पड़ेगी। दोनों के योग से मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो सकती है। संबरो मोक्ष कारणम, संस्कृत के श्लोक में जो कहा गया है कि आश्रवो भव हेतुः स्यात् संबरो मोक्ष कारणम इतीयमार्हति दृष्टिः शेषमस्याः प्रपंचनम। आश्रव भव का हेतु है, जन्म मरण का कारण, संसार का कारण, संसार परिभ्रमण का कारण आश्रव है और इसके विपरीत संबर मोक्ष कारण है, मोक्ष का कारण संबर है। इस श्लोक में निर्जरा का अलग से कोई नाम नहीं है। आश्रव और संबर इन 2 का उल्लेख किया गया है।
ऐसा प्रतीत भी होता है कि मोक्ष का मूल कारण, महत्वपूर्ण कारण या ज़्यादा सक्षम कारण है वह संबर है। क्यों है कि संबर एक बार भी आ गया है जीवन में कभी, उसका मोक्ष होना तो निश्चित है, जरूरी है। और निर्जरा किसी के हो गई तो मोक्ष हो ही जाएगा, ये अनिवार्य नियम नहीं है। क्यों नहीं है कि अब जैसे निर्जरा है तो किसी रूप में निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। निर्जरा तो सबसे एकदम नीचे का गुणस्थान कह दें, चाहे असाधना न हो किसी की, पहला गुणस्थान कह दें, प्रथम गुणस्थान वर्ती जीवों के भी निर्जरा हो सकती है। और यहाँ तक सकाम निर्जरा भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि के सकाम अकाम दोनों निर्जरा हो सकती हैं, और सम्यक्त्वी के भी दोनों हो सकती है। तो दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक्त्वी के भी और मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। अब प्रथम गुणस्थान में निर्जरा हो सकती है, और जहाँ यह सिद्धांत है कि स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं, उस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में तो पुण्य बंध तभी होगा जब निर्जरा होगी। अब इस आलोक में थोड़ी सी मैं तत्व की थोड़ी सी गहरी बात बताऊं कि अभव्य जीव जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, मोक्ष के जाने के मानो पात्र ही नहीं है, वह जीव भी नौवें ग्रैवेयक तक बहुत ऊपर जाकर पैदा हो सकता। यानी कितना पुण्य का बंध करता है कि 9वें ग्रैवेयक तक जाकर पैदा हो जाए। और 9वें ग्रैवेयक में गया है तो जो जिस परंपरा की यह मान्यता है कि स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं, निर्जरा के साथ ही होता है, तो पुण्य बंधा है तो जरूर उस सिद्धांत के अनुसार निर्जरा भी हुई है। और निर्जरा हुई है फिर भी वह मोक्ष में कभी जाएगा नहीं। इसका मतलब निर्जरा होने पर भी मोक्ष में जाना कोई जरूरी नहीं है, परंतु संबर जिसके हो जाएगा। जैन शासन में कोई भी संप्रदाय संभवतः पता नहीं कोई ऐसा कौन इसको नहीं मानता है कि संबर आ गया तो मोक्ष अवश्य होगा। इसमें किसी का भी मतभेद पता नहीं हो तो पता नहीं, नहीं होने की संभावना ज़्यादा है कि संबर आ गया है, यानी मान लो पंचम गुणस्थान आ गया है या सम्यक्त्व भी आ गया है, तो उस जीव का मोक्ष होना सुनिश्चित है। तो इसका मतलब निर्जरा की अपेक्षा संबर का ज़्यादा महत्व है। और देखिए, अगर कोई आदमी यह धार ले कि मैं निर्जरा पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो संबर पर ध्यान दूंगा, संबर खूब करूंगा, निर्जरा पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, हो कि न मैं तो संबर पर ही ध्यान दूंगा, तो एक संबर की साधना क्या करूंगा, सम्यक्त्व संबर भी प्राप्त कर सकूंगा, व्रत संबर भी, अप्रमाद संबर भी, अकसाय संबर भी, अयोग, मैं वहाँ तक चला जाऊंगा, इतना प्रयास करूंगा। तो केवल संबर की साधना में सफलता प्राप्त कर ली, वो कहता है मैं निर्जरा पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो निर्जरा पर ध्यान पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान नहीं भी दे तो संबर करते करते वो मोक्ष में चला जाएगा। कि निर्जरा को तो होना ही, कर्म को झड़ना ही पड़ेगा, कर्मों को निर्जरण को प्राप्त होना ही पड़ेगा। नए सिरे से कर्म बंद होगा नहीं, तो पुराने कर्म कोई स्थायी तो है नहीं, अपना उनकी अवधि का नियम, वो अवधि पूरी हुई, उन कर्मों को तो जाना ही पड़ेगा, झड़ना ही पड़ेगा। उदय में आओ भले किसी रूप में आओ, झड़ना ही पड़ेगा। तो निर्जरा पर ध्यान कोई नहीं भी दे, कोरा संबर पर भी ध्यान दे ले,
तो ऐसे मन में संभावना आ रही है कि संबर की साधना करते 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 मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा, तो निर्जरा किसी रूप में कर्मों का झड़ना होगा ही होगा। भले प्रयास न भी करो, कर्मों को तो आत्मा से अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए ये संबर ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व लग रहा है निर्जरा की अपेक्षा, क्योंकि निर्जरा तो मिथ्यात्वी के भी हो जाती है, अभव्य के भी उस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र पुण्य बंध नहीं के सिद्धांत के आलोक में माने तो हो ही जाती है। पर संबर अभव्य के नहीं माना गया तो संबर बहुत बड़ी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। तो यह संबरो मोक्ष कारणम कहा गया है और निर्जरा को यहाँ उल्लिखित नहीं किया गया, नाम लेकर के संबर को प्रधानता दी गई है। वैसे हम संबर निर्जरा दोनों का ही प्रयास करें, संबर करें ही, साथ में तपस्या है, उस शुभ योग में रहेंगे तो निर्जरा भी करने का प्रयास कर सकते हैं। और निर्जरा में भी एक हमारी भावना, वो मोक्ष की भावना, सकाम निर्जरा, मोक्ष के लिए, कर्म काटने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करना, तो वह सकाम निर्जरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत अकाम निर्जरा के। और सकाम अकाम में यहाँ ध्यातव्य है, यहाँ सकाम यानी वो पौद्गलिक कामना नहीं है सकाम। एक शब्द हम यूँ के निष्काम योगी, निष्काम साधक, वहाँ निष्काम अलग चीज़ है। यहाँ जो सकाम है उससे मिलता जुलता वो निष्काम है। तो काम शब्द को दो संदर्भों में प्रयुक्त किया जा सकता है कि ये निष्काम साधक यानी भौतिक कामना से रहित साधक है। सकाम निर्जरा वहाँ यानी मोक्ष की कामना से या आत्मशुद्धि की भावना से युक्त निर्जरा है। तो सकाम निर्जरा और निष्काम साधना ये दोनों वैसे एक दूसरे से संभवतः निकट हैं, तो वो संदर्भ अलग है। निष्काम साधक में भौतिक आकांक्षा से रहित साधना, सकाम निर्जरा में भी भौतिक साधना से रहित की बात ही है, वो कामना है, वो मोक्ष की है। तो सकाम निर्जरा और निष्काम शब्द एक दूसरे से विपरीत है, सकाम और निष्काम, पर दोनों अर्थ की दृष्टि से संभवतः करीब एक जगह पर आ जाते हैं। तो यह निर्जरा है, वो मोक्ष की कामना से भी हो सकती है और कई बार मजबूरी में और में वो परिस्थितियां आती हैं, उससे भी कर्मों का झलना हो। पेड़ हैं, वृक्ष हैं, मान लो अब वृक्ष हैं, अब बहुत सघन धूप पड़ रही है, अब सघन धूप पड़ रही है, उनको पेड़ को कुछ कष्ट हो रहा है, तो वो हो सकता है कर्म की उदीरना होने से वो कर्म झड़ जाए। उस रूप में इन वृक्षों के ओर के भी कुछ धूप आदि की परिस्थिति में कर्मों का झड़ना हो सकता है। तो वो कोई सकाम तो निर्जरा है नहीं, वो तो स्थावर जीव हैं, अमनस्क जीव हैं। तो यूँ हम संगी मनुष्य हैं, तो हमारे साधु भी हैं। मान लीजिए कोई एक तो मोक्ष की भावना से करे, एक कह दिया भाई यहाँ से तुमको तो मेवाड़ जाना होगा, तो मेवाड़ जाने की इच्छा तो नहीं है, इच्छा तो यहीं रहने की मान लो है, पर मान लो निर्देश हो गया कि मेवाड़ जाना, बिना मन मान लो जाओगे, बिना मन के मन तो नहीं है, अब जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा होगा, तो कहीं अकाम निर्जरा हो जाए तो हो जाए, सकाम इच्छा से मोक्ष की तो सकाम निर्जरा हो सकती है ऐसे। तो बिना मन कोई काम करना पड़े, वो वहाँ कोई किसी रूप में कुछ अंश में, पूर्ण अंश में अकाम निर्जरा हो सकती है। और इच्छा से मोक्ष की भावना से प्रसन्न मन से काम करे तो वो सकाम निर्जरा की बात भी हो सकती है। तो हमारे संत लोग भी बैठे हैं, कई बहुत युवा अवस्था में, कई थोड़े आगे की उम्र के हैं,
तो यह सकाम निर्जरा की भावना। और हमारे विदेश जाने वाली ये समणी जी भी हैं, और भी हमारे साध्वी जी समणी जी हैं, जिनकी विदेश की तैयारी तो सकाम निर्जरा हो कि एक तो काम करना है वो निर्जरा मोक्ष की भावना से काम करें, तो वो सकाम निर्जरा। एक मजबूरी में करना पड़ेगा काम, इच्छा नहीं है, तो वो किसी रूप में अकाम निर्जरा की बात उठ सकती है वहाँ। तो सकाम निर्जरा हो, संवर्ग और निर्जरा की बात दोनों ही तत्व है, संवर और निर्जरा। यह तो थोड़ी गहरी बात है कि कोरे संवर पर ही समर्पित हो जाओ, यह थोड़ी सी एक आगे की या गहरी बात हो सकती है। सामान्य रूपेण संवर निर्जरा दोनों का ही अभ्यास चलना चाहिए। खुद के भी निर्जरा हो, दूसरों के भी निर्जरा हो सके, उसके लिए ये धर्मोपदेश है। आगम आदि की बातें, तत्वज्ञान की बातें, अध्यात्म की बात, धर्म की बात, ध्यान की बात, तपस्या की बात, उपवास आदि तपस्या है। विदेश में रहने वाले लोग भी कोई कर सके, अठाई करने वाले, बरसी तप करने वाले, तेला चोला करने वाले, ऐसे तपस्या भी विदेश में जो जैन लोग हैं, कोई नॉन जैन भी चाहे तो तपस्या भी करे। संवत्सरी आए तो संवत्सरी को वहाँ जैनों में तो विशेषतया छोटे बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, भाई उपवास की चेष्टा करो, प्रयास तो करो उपवास हो जाए। तो संवत्सरी का उपवास कराने का, और जो कोई पौषध की प्रेरणा, अष्ट प्रेरी है, चतुष्प्रेरी, जो भी सठ प्रेरी पौषध भी करें, वो भी पर्यूषण काल है, उसमें विशेषतया धार्मिक साधना चले। पर्यूषण में जैन लोग विशेष रूप से भाग लेते होंगे, लेना चाहिए। तो ऐसा सारा प्रयास वो अंतर मन की मोक्ष की भावना से किया जाता है, तो सकाम निर्जरा का लाभ प्रयास करने वालों को भी मिल सकता है। भाषण देते हैं वहाँ भी निर्जरा की भावना, उपकार की भावना, कर्म काटने की भावना। तो भाषण भी जयना से ही दिया जा रहा है, तो वहाँ भाषण देते देते भी कर्म निर्जरा हो सकती है, दूसरों को भी लाभ मिल सकता है। तो यह जो हमारी नव तत्व की बात है, उसमें यह संवर है और निर्जरा है। तो हमारे छोटे या थोड़े नव युवक जैसे थोड़ी कम उम्र के ये संत लोग हैं, इनके भी ज्ञान का भी विकास, और हमारे छोटे मुनि मार्दव हैं, ये ऋषि आदि आदि छोटे कई संत हैं। तो मार्दव नाम है, मार्दव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मृदुता रखना। मार्दव अपने अहंकार नहीं, मार्दव है, म्यू मद्दव संपन्न, मृदु मार्दव संपन्न, आगम का पाठ आता है, म्यू मद्दव संपन्न, मृदु मार्दव संपन्न। तो मार्दव संपन्नता रहे, खूब अच्छी साधना रहे, खूब आत्मा की निर्मलता, खूब विनयशीलता, ज्ञान का विकास, साधना का विकास, सेवा की भावना, तो खूब अच्छा मार्दव नाम है, मुनि मार्दव। तो मार्दव युक्त भीतर में बना रहे मार्दव, त्याग, संयम, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सब अच्छा रहे कि जितना दूसरों की धार्मिक सेवा कर सकें वो भी करें। तो मुनि मार्दव जो ये हरियाणा से, वैसे हरियाणा से होते हैं, अच्छा है, खूब अच्छी बिहार की तैयारी भी आगे करनी है, आगे हैं मुनि निकुंज कुमार के साथ आगे भी मेवाड़ जाने की तैयारी भी है ना। अच्छा विकास, ज्ञान का भी विकास, 10वें आलियम का और का स्वाध्याय भी करने का। तो यह सारा निर्जरा का काम जो स्वाध्याय है और है सब निर्जरा इनसे हो सकती है। तो अच्छा खूब विकास होता रहे। तो यह आगम में ये जो बातें हमें मिलती है, संवर, निर्जरा, धर्म की साधना, बस साधु की तो संपत्ति है। साधु की यह संपत्ति है कि संवर निर्जरा कितनी प्रकृष्ट हो रही है। और साधु के पास पैसा, साधु की संपत्ति, हमारे क्या काम पे, पैसा संपत्ति नहीं, ये सोना चांदी साधु की संपत्ति नहीं, बड़े बड़े मकान साधु की संपत्ति नहीं। साधु की संपत्ति तो साधना है, वो जितने बढ़िया है, महाव्रतों की आराधना जितनी बढ़िया है, समितियों की आराधना जागरूकता पूर्ण है, गुप्तियों की साधना है, रात्रि भोजन ब्रह्मण की साधना अच्छी है, यह हमारी संपत्ति होती है। साधु को कहा गया कि तपोधन अश्वस्वम तपो योग समादय, कि साधु का धन क्या है,
तप, तपस्या है, वह साधु का धन है। योग साधना साधु का धन है। सम, उपशम की साधना, शांति, उपशम, क्षमाशीलता, वह साधु का धन है, संपत्ति है। तो साधु की संपत्ति है, वो धर्म की संपत्ति है, वो संन्यास की संपत्ति है, वो तपस्या की संपत्ति है, संबर निर्जरा की संपत्ति है। तो यह साधु की ज्ञान का विकास है, सतत्व ज्ञान, आगम का ज्ञान और भी अच्छा ज्ञान, ज्ञान है, वह साधु की संपत्ति है। तो साधु को पैसे से नहीं कि पैसा, कितने पैसे वाला साधु है, वो हमारे जैन धर्म में पैसे वाला साधु नहीं, हमारे तो साधना वाला साधु, बस जिसमें संबर निर्जरा है वो साधु अच्छा होता है। पैसा हो तो हमारे यहाँ तो वो साधु तो कमी वाला साधु है, प्रमाद वाला है, या आगे जाकर साधुता मान्य हो या नहीं उसकी। तो हमारा पैसा या धन है वो धर्म है, साधना है, संबर है, निर्जरा है। तो वो हमारी संपत्ति, वो बढ़ती रहे, वो अखंड रहे, वो सुरक्षित रहे, यह खास बात है। जीवन भर साधुपन सुरक्षित रह जाए, यानी अच्छी संपत्ति, निर्मल साधुपन रह जाए, बहुत बड़ी संपत्ति हमने संरक्षित कर ली है।